Hello dear students, a very warm welcome in today's session. आज के सेशन में we are going to discuss about the equality of fractions. In the previous sessions of virtual labs, you may have visited the fractional introduction part. जहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि fractions क्या होते हैं, उसी के साथ साथ हम फ्रैक्शंस को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विजुलाइज कैसे कर सकते हैं, कुछ गेम्स के थ्रू भी हमने फ्रैक्शंस को समझा था. एंड इन टुडे सेशन वी आर गोइंग टू विजुलाइज फ्रैक्शंस इक्वालिटी, यानी कि फ्रैक्शंस इक्वल कैसे कहलाए जा सकते हैं, फ्रैक्शंस को इक्वल कैसे कहा जा सकता है. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडे सेशन. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन दैट हियर द टॉपिक इज फ्रैक्शंस इक्वालिटी एंड उसके लिए इक्वालिटी लैब में हम लोग एंटर करते हैं. यहाँ पे देखते हैं हम कैसे इक्वल प्रूफ कर सकते हैं. अगर मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ, यानी कि यहाँ पे मेरे पास टोटल 4 पार्ट्स हैं लेफ्ट हैंड साइड पे ग्रीन वाले, एंड उसमें से मैंने 1 पार्ट को ग्रीन कलर कर दिया, राइट. तो ये हो गया 1/4, यानी कि टोटल 4 में से 1/4 कर दिया आपने, राइट. इज दैट क्लियर. लेकिन वहीं अगर आप इधर देखो दूसरी साइड पे, तो दूसरी साइड पे हो जाएगा क्या, 1/2, राइट. लेकिन फिर भी यहाँ पे दोनों पार्ट्स आपने कवर कर रखे हैं, तो ये 2/2 हो जाएगा, विच मीन्स आपको 1 दे देगा इवेंचुअली, और यहाँ पे भी आपको 1/1 मिल जाएगा. बट वहीं अगर मैं कहूँ कि मेरे पास ये हो गए हैं 4 पार्ट्स कुछ इस तरीके से, ठीक है, और मैंने एक पार्ट यहाँ डाला, एक पार्ट यहाँ पे, एक पार्ट यहाँ पे, तो आप ज़रा ध्यान से देखिए कि ग्रीन वाले जो सर्कल्स हैं उनको अगर हम कंसिडर करें तो उसके लिए 4/4 विल बी द आंसर ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो सिलेक्टेड पार्ट्स हैं उनको आप काउंट कर लीजिए और जो डिवाइडेड है उसको एक पैलेट में से काउंट कर लीजिए. सिलेक्टेड पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4, राइट. तो 4 हो गया न्यूमरेटर. एंड नाउ द डिवाइडेड पार्ट्स, डिवाइडेड होल पार्ट्स कितने हैं, 1, और उसके बाद इसी में बाकी 3, यानी कि 4 आपने डिवीजन किया है, पूरे होल पार्ट को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है. सो दैट इज व्हाई इट बिकम्स 4/4, यानी कि 1/1. वहीं अगर आप पिंक वाले पार्ट्स को देखें तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 पार्ट्स कलर्ड हैं. और अगर एक सर्कल में देखें तो एक सर्कल में भी हमारे पास टोटल 8 पार्ट्स, यानी कि 8/8, विच मीन्स 1/1. इस तरीके से आप इक्वालिटी एज्यूम कर सकते हैं. वहीं अगर मैं कहूँ मेरे पास मैंने यहाँ से एक पार्ट ये हटा दिया और एक पार्ट यहाँ से ये भी हटा दिया, तो ध्यान से देखिए 2 ग्रीन पार्ट्स हैं और टोटल 4 ही होते हैं, तो 2/4 बिकम्स 1/2. और यहाँ पे पिंक कितने हैं, 1 2 3 4 पिंक पार्ट्स हैं, एंड टोटल है हमारे 8 पार्ट्स, यानी कि डिवाइडेड 8 पार्ट्स, राइट. एंड दैट इज वाई 4/8 विल बी द करेक्ट आंसर. और अगर आप ध्यान से देखें तो 2/4 को हम 1/2 एंड 4/8 को भी 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है. सो दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द इक्वालिटी. अब एक और एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं. यहाँ पे जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ठीक है. मैंने क्या किया, कुछ इस तरीके से मैंने इसको फिल कर दिया, ठीक है. टोटल पार्ट्स कितने फिल किए मैंने, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है. बट एक पार्ट में टोटल डिवाइडेड पार्ट्स कितने हैं, 4, 1 और बाकी 3, यानी कि 4, ठीक है. तो इसीलिए हो जाएगा 5/4, ठीक है. अब दूसरी तरफ आप देखिए 5/4 का क्या हो गया, क्योंकि हमने एक पार्ट में टोटल 2 पार्ट्स डिवाइड कर रखे हैं. देखिए एक येलो में 2 पिंक है, इसीलिए 5 2s are 10 एंड 4 2s are 8 आंसर आ गया आपका यहाँ पे, ठीक है. लेकिन हम ऐसे भी चेक करें तो हमारे पास टोटल पिंक पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एंड एक बॉक्स कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 8 पार्ट्स में. दैट इज वाई 10/8 यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है. सो दिस इज हाउ वी कैन विजुलाइज द इक्वालिटी ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है. तो इक्वालिटी का मतलब क्या है कि अगर 5/4 लिखा है तो 5/4 को हमने इक्वल नंबर दैट इज 2 और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 2s are 10 एंड 4 2s are 8. दिस बिकम्स द आंसर, दैट इज 10/8. ये भी एक इक्वल फ्रैक्शन हो गया. लेकिन अगर मैं कह दूं यहाँ पे कि मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, मतलब एक येलो पार्ट को मैं 3 पिंक पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं, तो मुझे 5 3s are 15 एंड 4 3s are 12 आंसर आ जाएगा मेरा. वहीं अगर मैं वापस से 2 पार्ट्स में आ जाऊं तो 10/8 आंसर आ जाएगा. सो दिस इज हाउ वी कैन विजुलाइज द इक्वालिटी.
आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हम फ्रैक्शंस को इक्वलाइज कर सकते हैं और फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं 5/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है? 10/8। क्यों भाई? क्योंकि आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया और आपको एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल गया, दैट इज 10/8। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रिवाइज द होल सेशन वंस अगेन। इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस particular topic we are going to do some gaming session. Till then, take care of yourself, keep learning and keep exploring. Thank you so much. Bye bye.